बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम और नया मौजू लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसमें हम बहस करेंगे कि इस्लाम और साइंस के दरमियान मुताबिकत पाई जाती हैं या इनके दरमियान इख्तिलाफ पाए जाते हैं। इंशाल्लाह अगर सामीन और नाजरीन की ताउन रही तो इस मौजू को हम आगे ले जा सकते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बहस करेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और साइंस इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो जिन्स का तायीन है। जिन्स का तायीन इससे मुराद ये है कि जो नया पैदा होने वाला बच्चा नौमौलूद है उसका लड़का होना या लड़की होना किस पर मौकूफ़ है, किस पर इन्हिसार है, मर्द पर मौकूफ़ है या औरत पर मौकूफ़ है। मर्द के नुतफ़े से लड़का या लड़की का तायीन होता है या औरत के पानी से। इंशाल्लाह हम इसको बहस करेंगे कुरान, साइंस और अहादीस की रोशनी में। तो खुदाबंद मुताल ने इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक ख़ास निज़ाम रखा है। उसी निज़ाम के तहत इंसान की नस्ल आगे बढ़ती है। तो उस निज़ाम को मुख्तलिफ़ उलमा, मुफस्सिरीन और दिगर मुहक़्क़िक़ीन की राय का निचोड़ और ख़ुलासतन इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हम पेश करेंगे। अगर आप चाहें तो दिगर कुतुब से मुराजा करके इस मौजू को बना सकते हैं, इसको मज़ीद वसी कर सकते हैं। वैसे अगर इंसान के जिस्म का अगर हम मुताला करें या उसके बारे में किताबों में पढ़ें तो देखने को मिलता है कि इंसान के अंदर करोड़ों अरबों की तादाद में खुलिये पाए जाते हैं और हर खुलिये का अपना अलग एक किरदार होता है और उन्हीं खुलियों की बिना पर इंसान ज़िंदा रहता है और इंसान के जिस्म से में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रूनुमा होती है। इन्हीं में से एक सेल्स या एक खुलिया क्रोमोसोम्स हैं। इसी क्रोमोसोम से इंसान की नस्ल बनती है। यह क्रोमोसोम लहमात और डीएनए से मिलकर बना होता है और एक जो नुतफ़े का एक क़तरा होता है उसमें हज़ारों इंसान बनने की सलाहियत उसमें पाई जाती है, लेकिन उसमें एक काम करता है, उसी से इंसान की नस्ल आगे चलती है। अब जदीद साइंस का कहना है कि इंसान के अंदर, मर्द के अंदर 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह औरत के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन दोनों की मिलाप से मर्द की नुतफ़े में जो क्रोमोसोम्स होते हैं और औरत के बेज़े में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके मिलाप से एक नया इंसान वजूद में आ जाता है। अब इस क्रोमोसोम में जब ये दोनों मिलते हैं तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और 23 जोड़े बनते हैं। मर्द का 23 और औरत का 23 क्रोमोसोम से टोटल 23 जोड़े बनते हैं और 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 क्रोमोसोम में नस्ल का, जिन्स का तायन नहीं होता। उन 23 क्रोमोसोम से इंसान का जिस्म, इंसान के जिल्द, बाल, रंग वगैरह उन 22 क्रोमोसोम से बनते हैं। इन 22 क्रोमोसोम्स को साइंस ऑटोसोम्स कहते हैं, से ताबीर करते हैं, ऑटो नाम देते हैं। और इसके बाद जो बाद में जो 23वां क्रोमोसोम्स होते हैं, इस 23वां क्रोमोसोम से जिन्स का तायन होता है। इस 23वां क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम से ताबीर करते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं जदीद साइंस। अब इस 23वां क्रोमोसोम से जिन्स का तायन होता है कि इस 23वां क्रोमोसोम्स में मर्द और औरत दोनों मुख्तलिफ है। औरत के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उन दोनों क्रोमोसोम्स एक्स के होते हैं। अंग्रेजी लफ्ज़ एक्स से इसको ताबीर किया, इसलिए इनको एक्स और वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं, चूँकि इनकी जो शक्ल है वो लफ्ज़ एक्स और वाई से मुशाबिहत रखते हैं। इस बिना पर इन क्रोमोसोम्स को एक्स और वाई से ताबीर करते हैं। अब औरत के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, और मर्द के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई का होता है। इन दो क्रोमोसोम से नस्ल की तायन होती है। अब जब मर्द की जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ मिल जाएं तो इन एक्स और एक्स की मिलाप से नया पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी। एक्स और एक्स से लड़की पैदा होगी। अगर मर्द की जो है ना एक्स गालिब ना है बल्कि उसका वाई गालिब आ जाए तो उस वाई और औरत के जो एक्स होता है, इन वाई और एक्स के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा उससे नया आने वाला वो नौमौलूद लड़का पैदा होगा। एक्स और वाई से लड़का और एक्स से लड़की
पैदा होगी। अब औरत पर यह मौकूफ नहीं है, औरत के अंदर जो दोनों क्रोमोसोम्स है वो दोनों एक्स होते हैं। अब लड़के और लड़की का होना मर्द पर मौकूफ है, मर्द के अंदर दोनों पाए जाते हैं, एक्स भी होते हैं और वाई भी होते हैं। अगर एक्स गालिब आए तो लड़की, अगर वाई गालिब आए तो लड़का पैदा होगा। ये इन्हिसार, ये मौकूफ मर्द के नुतफे और मर्द के मनी पर है, औरत के पानी पर नहीं है। बाकी जो 22 क्रोमोसोम्स हो इसमें दोनों मिलकर जो नस्ल की जो रंगत है, ये उसका उनकी जिल्द है, बाल, दिगर आज़ा है, वो बनने में दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन इस जिन्स के तायीन में जो किरदार होता है वो मर्द का होता है। ये साइंस का कहना है। अब इसके बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान से हम मुख्तसरन 2 आयत कुरान से और एक हदीस पे भी इसके बारे में हम बयान करेंगे। कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअन्नहु खलक़ज़-ज़ौजैनि अज़-ज़करा वल-उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना। फरमाते हैं कि उसी ने नर और मादे का जोड़ा पैदा किया। नर और मादे का जोड़ा उसी ने पैदा किया। किससे? एक ऐसी बूंद से, एक ऐसी नुत्फे से, इज़ा तुमना, जब वो टपकाए जाए। अब टपकाए जाने का मतलब उलमा और मुफस्सिरीन, अक्सर मुफस्सिरीन का कहना है कि वही टपकाए जाने का मतलब वही मर्द का नुतफ़ा है, चूँकि मर्द का वही नुतफ़ा वो उसको टपकती है, टपक कर जो है ना रहम मादर में गिर जाती है। अब वही से ज़ौजैन बनते हैं, ज़कर और उन्स बनते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, लड़का या लड़की उसी मर्द के नुतफ़े से बनता है। अब यहाँ से हमें वाज़ेह हुआ कि कुरान भी कह रहा है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का होना इन्हिसार है किस पर? मर्द के नुतफ़े पर, मर्द के मनी पर। अन्नहु खलक़ज़-ज़ौजैनि अज़-ज़करा वल-उन्सा, उसी ने इंसान को ज़कर, मुज़क्कर और मुअन्नस से, 2 जोड़ों से बनाया, खलक़ किया। कब? किस नुतफ़े से? मिन नुत्फ़तिन, उस नुतफ़े से, इज़ा तुमना, जब वो नुतफ़ा टपकाए जाएं। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें फरमाते हैं, अलम यकु नुत्फ़तन मिन मनी युमना, क्या तू बनी का एक नुतफ़ा नहीं था, यानी मनी का तुम एक नुतफ़ा नहीं था। सुम्मा कान अलक़ा फ़ख़लक़ फ़सव्वा, इस नुतफ़े के बाद हमने इस नुतफ़े को अलक़ा बनाया, फिर इस अलक़े से मजबूत इंसान का जिस्म बनाया, एज़ा के एज़ा दुरुस्त किए, आज़ा दुरुस्त किए। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन, अब इस मिन्हु का ज़मीर फिर उसी मनी की तरफ से नुतफ़े की तरफ पलटते हैं। इसी नुतफ़े से इंसान का, उसी से ज़कर और उन्स बनाया, ज़ौजैन बनाया, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब इन 2 आयत से हमें साबित हुआ कि मुज़क्कर और मुअन्नस का बनना मर्द के मनी पर है, मर्द के नुतफ़े पर है, औरत के पानी पर नहीं। आला हदीस की किताब में भी इसका जिक्र है, उसूल काफ़ी में भी है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, बिहारुल अनवार में भी है, और एहतिजाज तबरसी जिल्द अव्वल में भी इसका जिक्र है। इंशाअल्लाह हम एक हदीस आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। ये हदीस जो हम बयान कर रहे हैं वो बिहारुल अनवार में है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 336 में यह हदीस मौजूद है। इसमें फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थौबान नामी एक रावी से इसकी रिवायत हुई है। फरमाते हैं, इन्न क़ाल इन्न यहूदियन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी पैगम्बर गिरामी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ। फिर उसने फ़क़ाला, उस यहूदी ने कहा, या मोहम्मद अस्अलुका अन शैइन, ए मोहम्मद मैं आपको एक चीज़ के बारे में पूछता हूँ, ला यअलमुहु इल्ला नबी, यानी इस चीज़ को नबी के अलावा और कोई नहीं जानता। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा हुआ, वो कौन सी चीज़ है? क़ाला, उस यहूदी ने कहा, अन शबाहिल वलद अबाहु व उम्मुहु, कि वलद का, नया पैदा होने वाले बच्चे का की शबाहत अपने माँ से होती है या अपने बाप से, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। क़ाल, इसके बाद पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने फरमाया, माउर रजुली अब्यदु गलीज़ुन, अब यहाँ से जो हमारा मौज़ू है वो यहाँ से चल रहा है। फरमाता है, माउर रजुली अब्यदु गलीज़ुन, मर्द का जो पानी है वो सफ़ेद होता है और गाढ़ा होता है। व माउल मरअह अस्फरु रक़ीक़ुन, औरत का जो पानी है वो पतला और पीला होता है। फ़इज़ा अला माउर रजुली माअल मरअह, अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए, वही जिसको हम एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं, अगर उसमें जो एक्स है मर्द का, वाई है, वो अगर गालिब आ जाए तो पैदा होने वाला ज़करन मुज़क्कर होगा या लड़का होगा, बिइज़्निल्लाहि अज़्ज़ा वजल, खुदावंद मुतआल के इज़्न से। व इज़ा अला माउल मरअह माअर रजुल, अगर औरत
का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए, यानी दोनों एक्स बन जाए, इधर से भी एक्स और उधर से भी एक्स आ जाए, दोनों ये एक्स बन जाएं, तो खरजल वलदु उनसा, पैदा होने वाला बच्चा वो लड़की होगी या मुअन्नस होगा, बिइज़्निल्लाहि तआला, खुदावंद मुतआल के इज़्न से। इसके अलावा जो है ना, इसी बिहार और अनवार के और इसके आगे जितने भी तकरीबन 5-6 सफ़ात पूरा इसी पर हैं कि जो पैदा होने वाले बच्चा मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसके अलावा कुरान में भी तकरीबन और मुतादिद जगहों पर बयान हुआ है कि जो नया पैदा होने वाला लड़का या लड़का होने के बारे में किसका नुत्फ़ा असर रखता है। तो साबित हुआ कि लड़का या लड़की का पैदा होना औरत पर मौक़ूफ़ नहीं है, बल्कि मर्द के मनी पर या मर्द के नुत्फ़े पर मौक़ूफ़ है। मर्द के नुत्फ़े में वही एक्स और वाई दोनों होते हैं, लेकिन औरत के बेज़े में एक्स और वाई दोनों नहीं बल्कि दोनों एक्स होता है, जिसमें फ़कत एक ही सलाहियत पाई जाती है, लेकिन इसका इन्हिसार और इसका मौक़ूफ़ मर्द के मनी पर है।